दोस्तों, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट u इक्वल टू f x, y be a function of two variables x and y. The partial derivative of u respect to x is denoted by the symbol del u upon del x, and this means that u has been differentiated respect to x only, and remaining variable y has been treated as constant. इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई फंक्शन u है और वो दो चर है। तो अगर हम उस फंक्शन को x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर बाकी बात यानी कि रिमेनिंग जो है वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेंगे। उसी तरह अगर हम उसको फंक्शन को y के सापेक्ष अगर हम करेंगे डिफरेंशिएटेड जब उसी फंक्शन को हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी बात y को छोड़कर बाकी बात जितना भी वेरिएबल्स होगा वह सभी कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा। सिमिलरली u हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन में n वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम अगर उस फंक्शन को पहले वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम डेल्टा u अपॉन डेल्टा x1 लिखेंगे और बाकी बात जो वेरिएबल होगा x2 x3 xn वह सभी कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा। यहां पर हम कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहला हमारे पास फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल है x और y। तो इसको हमको एक बार x से सापेक्ष उसके बाद एक बार y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम पहला ले रहे हैं लेट u इक्वल टू f x, y और u इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y माइनस 1 है। तब इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x होगा और इसको करेंगे तो पार्शियल में x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाकी बात यानी कि रिमेनिंग जो वेरिएबल है वह सभी कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा। तो ये दो कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा तो यहाँ पर 3y और इसका 1 होगा और ये 0 और ये 0 और डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2x प्लस 3y। सिमिलरली डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू, अब हम यही फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल तो रिमेनिंग जो वेरिएबल है वह कांस्टेंट के जैसा व्यवहार करेगा यानी तो कांस्टेंट का इसका हमको 0 मिल गया। उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट और y का 1, यहाँ पर y का 1 और 1 का 0 और सो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x
इक्वल टू 2x प्लस 3y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 3x प्लस y। अब हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। f x, y यहाँ पर एक फंक्शन है। तो सबसे पहले लेट f x, y इक्वल टू u और u इक्वल टू x cos x y। तब हम इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डेल u अपॉन डेल x। ये जो है u इंटू v पे जा रहा है, इसलिए प्लस माइनस साइन एक्स वाई। ये कांस्टेंट जैसा है, इसलिए यहाँ इसका y और इसका 1। एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब हम u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डेल u अपॉन डेल y। यहाँ पर x जो है कांस्टेंट है, डेल cos एक्स वाई अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ पर x कांस्टेंट, अब हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ संकेत दे लेते हैं। डेल्टा u अपॉन डेल्टा x को u x से डिनोट करते हैं। उसी तरह डेल्टा f अपॉन डेल्टा x को f x से। उसी तरह यहाँ सेम थिंग यही है। और यहाँ पर हमारे पास यदि f एक फंक्शन है, यदि उसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और हम a और a, b जो है हमको ये बता रहा है कि पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद x और y का, x और y वहाँ जो भी चर है उसमें x जगह a और y जगह b धरने पर जो भी वैल्यू आएगा वही यहाँ पर ये कर रहा है। इसको हम ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए कुछ सिंबल लिए। सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन u है, यदि उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, करने के बाद फिर उसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको हम डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर या u x y से सूचित कर सकते हैं। उसी तरह इसका मतलब हुआ कि u हमारे पास जो फंक्शन है उसको पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद पुनः y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको हम डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा x से सूचित करेंगे, या इसको u x y लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी वही बात है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। डेल्टा स्क्वायर
u अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा y। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है u, उसको हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जनरली डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा y, और वही डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा x, दोनों हमेशा इक्वल नहीं होता है, फिर भी हम इसको बराबर मान के चलेंगे। यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हाई ऑर्डर सिर्फ सिंबल वाले पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लिखे हैं डेल्टा क्यू यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से संकेत करेंगे, शुरू करेंगे। यहाँ कैसे, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले जो अंतिम में जो है उसको हम शुरू में लिखेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ अंतिम y है तो y दो बार, तो दो बार शुरू में अंतिम, उसी तरह यहाँ पर x अंतिम में तो यहाँ शुरू में, उसके बाद यहाँ, उसी तरह यहाँ पर y x y, उसके बाद यहाँ z। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन u है उसको सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में सक्सेसिवली दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद उस फंक्शन को x के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसी तरह इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन u है तो y के सापेक्ष में सक्सेसिवली दो बार, उसके बाद x के सापेक्ष में सक्सेसिवली दो बार। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद फिर y के रिस्पेक्ट में। और इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है u, सबसे पहले उसको हम y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद y के, उसके बाद z। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये जो फंक्शन है f x, y, z, यानी कि 3 वेरिएबल में फंक्शन है हमारे पास, इसको हम फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेट f x, y, z u, और u इक्वल टू 1 माइनस 2x x इंटू वाई स्क्वायर z प्लस एक्स स्क्वायर y। हमको ज्ञात करना है ये। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद z के रिस्पेक्ट में। डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, 0, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, 2 इंटू ये दो वेरिएबल कांस्टेंट जैसा है, इसका 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद y का 1 माइनस 4xyz प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसी को x के रिस्पेक्ट में, अब x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसमें जितना भी रिमेनिंग जो वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट के साथ लेंगे। ये हमको मिल गया -4, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको अलग कर देते हैं, yz
का 1 का 2x माइनस 4yz प्लस 2x। उसके बाद फिर उसको हम y की रिस्पेक्ट में हमारे पास ये फंक्शन y की रिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें z जो है z/4 कांस्टेंट, और इसको हमको मिल गया 1 कांस्टेंट का 0। फिर उसको हम z के रिस्पेक्ट में डेल्टा y इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z, तो z की रिस्पेक्ट करेंगे। जो बाकी बात जो है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका 1 होगा। बस यही हमारा आंसर। अब हम होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन f इन द वेरिएबल्स x, y, z dash 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 is said to be a homogeneous function of degree n if the sum of the power of x, y, z in each term of f are equal। यह कह रहा है कि कोई भी फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन तब होगा जब प्रत्येक पद में प्रत्येक चर का घात जो हो समान अगर होगा तो वह एक होमोजेनियस फंक्शन होगा। यहां पर हम लिए एक फंक्शन लिए हैं, प्रथम पद में x घात 3, दूसरा पद में x और y दोनों घात 3, तीसरा पद में x और y यहां भी 3 यहां भी 3 है। यहां पर डिफिनेशन के अनुसार प्रत्येक पद में जितना भी चर है सभी चर का घात समान है, इसलिए यह फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। यहां कह रहा है इफ f x, y is a homogeneous function of nth order then its form will be, ये होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यदि कोई फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यहीं से अगर हम यहां से यदि हम x n कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बचेगा, डैश प्लस यदि प्रत्येक पद में x टू द पावर n यदि हम कॉमन ले लें, पहला पद में ये बचेगा, दूसरा पद में ये, तीसरा पद में ये, उसी तरह लास्ट पद में ये बचेगा। इसको हम घात के नियम से, यहाँ दोनों को बेस एक जैसा है इसलिए इसको यही रहने दिए और ये पावर इसमें घटा दिए।
एस प्लस यहाँ हमारे पास बच गया a0 a1 इंटू वाई एक्स टू पावर 1 प्लस a2 y पर पावर 2 x पर पावर 2 यहाँ an y पर पावर n x पर पावर n। इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं xn प्लस a1 y अपॉन x प्लस a2 y अपॉन x होल पावर 2 प्लस y अपॉन x टू द पावर n होल। यहाँ पर हम प्रत्येक पद में xn कॉमन लिए, इस तरह रूप आया है। तब हम इसको तो यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हम कोई और फंक्शन मान लेते हैं। मान लिया कि ये इस फंक्शन का नाम फाई है और ये जो है y अपॉन एक्स में, यानी कि कोई भी फंक्शन को यदि हम इस रूप में भी अगर हम व्यक्त कर दे तो वह फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। होमोजेनियस फंक्शन जांचने का एक और तरीका है, यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि होमोजेनियस फंक्शन है तो उसमें कह रहा है कि x के लिए tx रखेंगे और y के लिए ty रखेंगे। अगर x के जगह पे tx और y की जगह पर ty रखने के बाद अगर इस रूप में हमको फंक्शन अगर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि वह जो फंक्शन है n ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन। अब यहाँ आइलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो तीन चर में है तो आइलर थ्योरम के अनुसार x इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई प्लस जेड इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू एन यू, जहाँ n जो है होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर है u, वही खुद फंक्शन है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं। लेट u इक्वल टू a1 x to the power alpha 1 y to the power beta 1 z to the power gamma 1 प्लस a to the power a2 x to the power alpha 2 y to the power beta 2 z to the power gamma 2 प्लस z प्लस an x to the power alpha n y to the power beta n z to the power gamma n। इसको इक्वेशन फर्स्ट वन है where alpha 1 plus beta 1 plus gamma 1 equal to alpha 2 plus beta 2 plus gamma 2 equal to alpha n plus beta n plus gamma n equal to n। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो n ऑर्डर का है, इसलिए u हमारे पास जो फंक्शन है पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, यानी कि होमोजेनियस फंक्शन के परिभाषा के अनुसार प्रत्येक पद में सभी चर का घात
का योगफल समान होगा, तो इसमें जितना होगा इसमें भी उतना, इसमें भी उतना। और जो घात इसमें जितना हर एक पद में एक्स वाई जेड तीनों घात अगर जोड़ने के बाद जो आता है वही होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर कहलाता है। इसलिए हम मान लिया यहाँ पर एन ऑर्डर का, इसलिए इसको जोड़ने के बाद एन आएगा, तो ये और ये बराबर होगा एन के। ना both sides differentiating partially respect to x, and then multiplying by x। तो हम u को x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद x से गुना करेंगे। यहाँ अगर करेंगे तो हमारे पास x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स जो होगा a1 अल्फा 1 x अल्फा 1 y बीटा 1 z टू द पावर गामा 1। उसी तरह इसमें a2 अल्फा 2 x टू द पावर अल्फा 2 y टू द पावर बीटा 2 z टू द पावर गामा 2 प्लस an अल्फा n x टू द पावर अल्फा n y टू द पावर बीटा n z टू द पावर गामा n। उसी तरह y du अपॉन dy, इसको हम 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन 2। उसी तरह इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिविजन करेंगे, उसके बाद y से गुना करेंगे, हमारे पास a1 बीटा 1 x अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 z टू द पावर गामा 1 प्लस a2 बीटा 2 x टू द पावर अल्फा 2 y टू द पावर बीटा 2 z टू द पावर गामा 2 प्लस an बीटा n x टू द पावर अल्फा n y टू द पावर बीटा n z टू द पावर गामा n। इसको हम क्वेश्चन 3 मानते हैं। अगेन वही चीज, इसको अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद z से गुना करेंगे, तो हमारे पास a1 गामा 1 x टू द पावर अल्फा 1 y टू द पावर बीटा 1 z टू द पावर गामा 1 प्लस a2 गामा 2 x टू द पावर अल्फा 2 y टू द पावर बीटा 2 z टू द पावर गामा 2 प्लस z प्लस an गामा n इंटू x टू द पावर अल्फा n y टू द पावर बीटा n z टू द पावर गामा n। इसको 4 मान लेते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लिए हैं, हमको कह रहा है u इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n। हमको साबित करना है, हमको ये साबित करना है। गिवन दैट
u is a homogeneous function of degree n. So x into del x into del u upon del x plus y into del u upon del y equal to nu. यदि हमारे पास u कोई होमोजेनियस फंक्शन है, इसके बराबर ये होता है आयलर थ्योरम से। अब इसको हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली x। हम x के सापेक्ष में कर रहे थे, इसलिए ये दोनों फंक्शन x का है, इसलिए u इंटू v के फॉर्म पे जा रहा है। प्लस उसके बाद इसमें y कांस्टेंट है। अब इस फंक्शन को हम इधर भी n कांस्टेंट है, डेल u अपॉन डेल x। यहाँ पर हमको x इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल x 1 प्लस y इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x इंटू डेल y इक्वल टू n इंटू डेल u अपॉन डेल x। इसको हम इसी तरफ रहने देते हैं। इसको उस तरफ ले जाते हैं। इससे हम डेल u डेल x कॉमन ले रहे हैं, n माइनस 1, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम पुनः इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली रिस्पेक्ट टू y। अब हम इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर x जो है कांस्टेंट है। अब ये भी y फंक्शन है, ये भी y फंक्शन है, इसलिए ये u इंटू v के फॉर्म पर जा रहा है। यहाँ पर प्लस dx इस तरफ भी n कांस्टेंट है, x इंटू
डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू 1 इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको हम इसी तरफ रखेंगे, इसको उस तरफ एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एन इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहां पर हम डेल और यहाँ हमको डेल यू अपॉन डेल वाई, इसलिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पर हम डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 1 n माइनस 1 हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन 3 मान रहे हैं। अब हम इक्वेशन 2 में x से और इक्वेशन 3 में y से गुना करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब हम y से इसमें इसको यहां लिख देते हैं एक्स वाई डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर n माइनस 1 y डेल यू अपॉन डेल वाई। हम जो दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसमें इसको इसी तरह होने देते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर। इसमें यहाँ पर डी स्क्वायर यू डी एक्स वाई अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे यदि हम n माइनस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास x डी यू अपॉन डी एक्स प्लस y डी यू अपॉन डी वाई। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और यहाँ हम 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई n माइनस 1। अब यहाँ पे y, अब इक्वेशन 1 से इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं n u, इसको हम सीधा कहते हैं n माइनस 1 u। अब हम यहाँ पे डेल
स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। दोनों का हम बराबर मान चले हैं, इसलिए ये दोनों एक जैसा है। यहाँ पर कॉमन लिए ये हमारे पास 2x 2 इंटू एक्स वाई हुआ, यहाँ पर इतना और उसके बाद इतना, यही हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन हमको दिया है u इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन वाई, तो हमको साबित इतना बराबर इतना करना है। गिवन दैट u इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन वाई, टेन इनवर्स x अपॉन वाई। तो u को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डेल u अपॉन डेल x, यहाँ हमको हो जाएगा डेल टेन इनवर्स x अपॉन वाई इंटू डेल x अपॉन वाई इंटू डेल x अपॉन वाई। हम x से रिस्पेक्ट करें डेल x, यहाँ पे हमको इसका मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई होल दी पावर स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे y जो है कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन वाई 1 हो गया। ये हमको मिल गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें यहाँ पर 2 वहां पर 1, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुनः डेल u को हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ हमको हो जाएगा डेल टेन इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल टू डेल x अपॉन वाई डेल x अपॉन वाई डेल y। हमको इसका मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन वाई इंटू, अब यहाँ x कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर x और इसका हमको मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये दोनों कट गया। ये हमको माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इधर स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायर करेंगे, हमको इसके बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दी पावर, उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दी पावर स्क्वायर। हमको कह रहा है यहाँ पर डेल u अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, इसके बराबर ये है तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इसलिए
हमको यहाँ पे 1/x² प्लस y²। अब हमको प्रूफ क्या करना था, इसके बराबर इतना। हम जानते हैं कि डेल u अपॉन डेल x को ux लिख सकते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए इसके जगह पर ux² प्लस u², ये हमको प्रूव करना है। अब हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे दिया है u इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, हमको साबित करना है यहाँ पे इतना बराबर इतना। सॉल्यूशन गिवन दैट u इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। इसके लिए हम पुटिंग tx for x and ty for y, tx प्लस ty, tx माइनस ty, यहाँ से हम t x प्लस y, t x माइनस y, t पे पावर 0 x प्लस y अपॉन x माइनस y या u। अतः यह जो हमारे पास जो फंक्शन है यह एक होमोजेनियस फंक्शन है, इसलिए, और इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 0 है। तो जो भी होमोजेनियस फंक्शन है इसके बराबर, इसलिए x इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, आयलर थ्योरम से इसके बराबर n इंटू यू होता है। यहाँ पे n का मान 0, u इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना। अगला क्वेश्चन लिए हैं u इक्वल टू लॉग x² प्लस वाई, लॉग x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। हमको यहाँ ये दिया है, हमको यहाँ साबित करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट u इक्वल टू लॉग x² प्लस y² x प्लस y। हम मान लेते हैं इसका जो बेस है e है, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x² y² x प्लस y। अब हमारे पास ये फंक्शन है, अब हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। इसके लिए पुटिंग tx for x and ty for y। इसके लिए हम देख रहे हैं tx होल स्क्वायर प्लस ty होल स्क्वायर tx प्लस ty, t स्क्वायर x स्क्वायर t y स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर y स्क्वायर tx प्लस ty। यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी एक्स प्लस वाई, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी कि यह फंक्शन वन ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि यह जो फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन, इसका ऑर्डर वन है, इसलिए आयलर थ्योरम से x इंटू डी यू डी एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा ई यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एन माइनस एन इंटू यू। तो हमारे पास u यही है, e टू द पावर u। इसके बराबर हमारे पास e टू द पावर u डेल u अपॉन डेल x प्लस y, फिर e टू द पावर u इंटू डेल u अपॉन डेल y n इंटू इसमें हम ये कॉमन है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y n x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y n e, और यहाँ पर हम n का मान भी दे देते हैं, इसका वन ऑर्डर का है इसलिए n का मान वन। अब हम इसके जगह पे ux और इसके जगह पर uy रख सकते हैं, वन, यही हमको सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन लिए हैं u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y, हमको साबित करना है इतना इतना। गिवन दैट u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y, हम इसको साइन u लिख सकते हैं x अपॉन y। ये भी इस फंक्शन को भी हम सबसे पहले जान सकते हैं कि फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। इसके लिए पुटिंग tx for x and ty for y, tx ty यानी कि यह भी फंक्शन जीरो ऑर्डर का एक होमोजेनियस फंक्शन, इसलिए डेल साइन u अपॉन डेल u अपॉन डेल x इंटू x प्लस डेल साइन u अपॉन डेल u अपॉन डेल y इंटू y, इसके बराबर होगा n u हमारे पास साइन u है, यहाँ पे x cos u डेल u अपॉन डेल x प्लस y cos u डेल u अपॉन डेल y n का मान 0, ये पूरे 0। यहाँ पे हम cos u कॉमन ले रहे हैं, cos u x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, या
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यही हमको